एक मदद की गुहार करती चीख बता रही है कि कोई लड़की बेहद मुसीबत में है और तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आखिर कौन है ये लड़की? आखिर क्या गुनाह था इसका? अगर ये किसी कैद में थी तो क्यों? और कौन है वो जालिम इंसान जिसने उसके साथ इतना अमानवीय सलूक किया था? एक लाख नगद और सोना मिला कि नहीं? जो बताइए, लाइए, मेरा कमीशन लाइए। चल अम्मी, बहुत देर हो रही है। इतना सही। अरे एजेंट हो या चोर? मेरे दूसरे बेटे के लिए लड़की भी तुम्हें ही ढूंढनी है। बहुत देर हो रही है, चलो ना। हाँ चलो 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 मैडम चलो चलो। अबू अपना ख्याल रखना। सचमुच यकीन नहीं आता मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी। हटिए। तू माने या ना माने, पर मुझे पता है कि अल्लाह ने तुझे मेरे लिए भेजा है। हटिए। मैं भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा घर ससुराल दिया। आपकी हर बात मैं अल्लाह की बात समझकर मान लूंगी। हटिए। अल्लाह, बत्ती क्यों बुझा दी? क्या हुआ? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे से डर? अभी जब बत्ती जाती है तो मेरी तो जान ही निकल जाती है। अब्बा मुझे अकेला नहीं छोड़ते। जब भी बत्ती बुझाते हैं टॉर्च मेरे पास ही रख देते। ठीक है अमीना मेम साहब, अगर आपको अंधेरे से डर लगता है ना, तो हमें भी अगर हल्की सी बत्ती जली रहे तो अच्छा लगेगा। उठो, दोपहर होने को आई। काम पर नहीं जाना क्या? सोने देना। अम्मी, इनकी छुट्टी कब खत्म होगी? अब तो शादी के लिए ली हुई 10 दिन की छुट्टी भी खत्म हो गई। काम पर नहीं जाना क्या? काम पर? हाँ। हाँ, अरे काम पर तो जाएंगे। उनको जब काम पर जाना होगा वो चले जाएंगे, तू फिक्र मत कर। और हाँ, तू अंदर जाकर रोटियां बना। और हाँ, तू ना ज्यादा सवाल मत करा कर, समझी? अम्मू, आज मैं तुझे ना बाहर ले जाता हूँ। सच? और बाजार से नए कपड़े और जेवर दिलवाता हूँ। चलेगी? हाँ। ठीक है, मैं अरशद और अम्मी को बता देता हूँ। ठीक है? ठीक है। अल्लाह, कितना खूबसूरत है। भाई साहब, ये वाला दिखाएंगे जरा? लीजिए भाई साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखिए। वो वाला दिखाएंगे जरा? हाँ, दिखाइए। ये लीजिए भाई साहब। अरे वाह, ये किसके लिए? तेरे लिए। अच्छा नहीं लगा तुझे? बहुत अच्छा है। अम्मी, अच्छा है ना? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अमीना पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। भाई साहब, वो वाला दिखाइए। दिखाओ जरा। हाँ, ये दिखाओ। ये देखिए भाई साहब। अरे वाह, ये भी अच्छा है। ये कितने का है? ये 15,000 रुपए का है। मैं सिर्फ बुंदों की बात कर रहा हूँ, हार की नहीं। मैं भाई साहब बूंदों की बात कर रहा हूँ। पूरा सेट तो बहुत महंगा है। अगर आप कहें तो मैं आपके हिसाब से थोड़ा सस्ता दिखा दूँ। नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। कितना महंगा है सब। अरे अमीना, दिला देता हूँ ना। सुनो बेटा, सुनो बहन जी। मुझे अच्छा लगा था ना वो हार। हाँ, पर बूंदे ही 15,000 के थे। हार तो 40-50 हजार का बोलता, चोर कहीं का। ये ले, अरे अम्मी, ये क्या? ये सिर्फ तेरे लिए है। तुझे अच्छा लगा था ना, और अल्लाह का शुक्र अदा कर। पहन ले। अरे पहन लेना, बहुत अच्छा है। ये कौन लेगा? अरशद, अरे बुंदे भी है। लगा रही है। अरशद,
अरे अम्मू नाराज क्यों होती है? देख, मुझसे देखा नहीं गया जिस तरह से वो लालची सुनार ना सस्ता सोना महंगा बता के बेचा था, और फिर ऊपर से कहता है कि सस्ता दिखाऊं क्या? उसे क्या लगा कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम हमारी दुल्हन के लिए जेवर खरीदें? क्यों अम्मी? हाँ, अरे दिन दहाड़े चोरी तो वो कर रहा है। मगर देख, तुझे नहीं चाहिए ना तो मैं उसे वापस लौटा कर आता हूँ। लाओ अम्मी, मैं लौटा। अरे नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? अरे तू इसे वापस करने जाएगा ना तो वो लोग इसे जेल में डाल देंगे। जेल भिजवा देंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। देख बेटा, ये सब तेरे लिए ही किया है, और तू है कि इसे वापस करवा कर तेरे शौहर को जेल भेजना चाहती है। नहीं, लेकिन अरे अम्मू, तुझे अच्छा लगा ना, रख ले। अमीना को समझ आ गया था कि इस परिवार में कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है। लोग शादी ब्याह के मामले में सिर्फ दूल्हा दुल्हन ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की काफी छानबीन करते हैं। लेकिन अमीना के पिता ने उसे यूं ही बिना कोई जांच पड़ताल के किसी के कहने पर यकीन करके उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जो पेशेवर चोर था, और अमीना इन सब के बीच अकेली थी। तो क्या वो भी इन सब में शामिल हो जाएगी और परिस्थिति से समझौता कर लेगी? अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पीछे से टोकना जरूरी है क्या? अरे पर जा कर रहे हो? मालिक ने बुलाया, जाना पड़ेगा। बैठ। तुझसे कहा था ना पीछे के रास्ते से मत जा, पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। आगे का रास्ता बंद था, तुम दूसरी तरफ निकल गए। कूदता नहीं तो क्या करता? और अगर ज्यादा चोट लग जाती तो? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अंदर जाके सो जाओ। अरे पर हुआ क्या? सुनाई नहीं दिया? उसने क्या बोला? अंदर जाओ, सो जा। क्या हुआ? मधुर भाई, सारा नक्शा रेडी कर लिया मैंने। इस बार पक्का काम किया है ना? पिछली बार की तरह फंस तो नहीं जाएंगे हम लोग? अरे ना भाई, एकदम पक्का काम किया है। देख, शनिवार को वापस आएगा, संडे छुट्टी, यानी सोमवार से पहले बैंक ही नहीं जाएगा। इसका मतलब आज रात को ही जाना होगा। हाँ, आज रात को ही निकलना पड़ेगा और सब सामान तैयार करना पड़ेगा। अरे आप लोग फिर से इतनी रात को बाहर जा रहे हैं? यार ये तेरी बीबी है पुलिस वाली, दो थप्पड़। छोटा है, छोटा बन के रहे, तमीज से बात कर। बीवी है मेरी। अमीना तुम अंदर जाओ, मैं वापस आकर बताता हूँ। चल। अमीना, तुम यहाँ? तुझसे कहा था ना घर पे आएंगे तो बताएंगे तुझे सब। तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो? ना, हमारा सामान रखा अंदर, वो लेने आए हैं। अल्लाह का जरा भी डर नहीं है तुम्हें? मैंने तू फंसाई क्या? मैं क्यों आया? पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी मेरे साथ घर वापस चलो। ये मंजूर समझा ले अपनी बीबी को, वरना हाथ उड़ जाएगा मेरा, बता रहा हूँ। चुप, मैंने एक काम करो, सुन, टॉर्च पकड़। मैं नहीं पकड़ूंगी ये टॉर्च। इन सब कामों में मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना। और भैया तो ये करना पड़ेगा, अभी तुम्हारी वजह से कुछ देख ले तुमने यहाँ। अमीना देख, यहाँ खड़ी रहे, और अगर कोई आए ना आसपास से भी गुजरे तो आवाज लगाइयो ऐसे, ठीक है? पता है ना तुम्हें चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह की मार पड़ेगी। अमर, तेरी बीवी हम लोग को जेल भिजवा के रहेगी। अमीना अब वक्त नहीं है तुम्हें समझाने का, बाद में तुझे घर पे आराम से समझाता हूँ, ठीक है? अभी तू यहाँ पे रुक और ये टॉर्च। मैंने कहा ना मुझे नहीं पकड़नी। बेटा कोई सुन लेगा, ये पकड़, लोग आते। अरे
या अल्लाह मदद कर, कोई आ ना जाए। अल्लाह की मार लगेगी तुम दोनों को ऐसे काम करते हो। भागना मत, शोर मचा देंगे। कौन है बे? पास के गांव से हैं जी। कहाँ से? अस्पताल जाना है, घरवाली की तबीयत अच्छी नहीं है। अस्पताल? डॉक्टर जी के पास जा रहे हैं। वो भाभी जी को एकदम दर्द उठा है, कृपया करके रास्ता बता देंगे, बहुत जरूरी है भाई जी। बहन जी की तबीयत खराब है? जी। ये तो लंबा रास्ता है, ये वाला छोटा रास्ता है, इधर से चले जाओ। मेहरबानी भैया जी। अंधेरा है, ठीक से जाना। जी जी चलो। अमीना की शक्ल तो देखने वाली थी। जब उन लोगों ने पकड़ा ना हम लोगों को, मुझे तो लगा सब कुछ बोल देगी। अल्लाह का शुक्र है बोला नहीं कुछ। अच्छा है, अब अमीना भी हमारे तरीके सीख लेगी। अरे ये देख, ये देख, ये तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। देख मंसूर, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझा जाकर उसे। मैं समझाता। तो ये रुक, मैं बात करता हूँ। अम्मू, धोखेबाज हो तुम सब लोग, धोखा दिया है सबने मिलके। और वो गुलाम मोहम्मद, उसने तो झूठ कहकर मेरे अब्बू से मेरी शादी तुमसे करवा दी और भेज दिया चोरों के घर पे। अम्मू अब जो भी है हमारा निकाह हो चुका है, मैं तेरा शौहर हूँ, नहीं आता हमें और भी कोई काम। और तू जिसे चोरी कहती है ना, उसे मैं मेहनत की कमाई कहता हूँ। जरा सी जमीन है, उस पर आलू सब्जी उगाकर गुजारा कर लेते हैं, पर सिर्फ इतने से जिंदगी बसर नहीं होती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है गरीब हो तो चोर बन जाओ, चोरी करना शुरू कर दो। क्या तुम नहीं जानते चोरी करना हराम है? या अल्लाह, पता नहीं मेरा किस घर में पाला डाल दिया। चोर के घर में चोरी करना गुनाह नहीं है। तुझे पता है कि आज जिसके घर से हमने पैसे चुराए उसने खुद कितने गरीबों को लूटा है? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इन सब चीजों में। अमीना आवाज नीची करो, पड़ोसी सुन लेंगे। सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे नहीं जीनी ऐसी चोरों वाली ओछी जिंदगी। अच्छा ठीक है, एक आखिरी हाथ, बड़ा हाथ मारने दे, उसके बाद तू जैसा चाहेगी मैं वैसे ही करूंगा। अच्छा, मतलब जब पकड़े जाओगे तब समझोगे, या जेल में रहकर मुझे पालोगे? नहीं पकड़े जाएंगे, तू साथ देगी ना हमारा? देखा नहीं आज तेरी वजह से हम लोग कितनी आसानी से छूट गए। अगर ऐसे ही दो लड़के रात को दिखते तो अब तक कब तक अंदर कर दिया होता। अगर तू साथ देगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ना बाबा ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। आमीना, तू अगर नहीं चली और मुझे कुछ हो गया तो, पुलिस ने पकड़ लिया या फिर पब्लिक ने मार दिया, तू चाहती है कि तेरा शौहर मर जाए? अम्मू, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरा साथ दे दे। मैं तुझे चोरी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं साथ चलने के लिए कह रहा हूँ। एक आखिरी बार, उसके बाद तू जैसे चाहेगी मैं वैसे ही रहूंगा। कोई एक नई नौकरी करूंगा और अरशद को भी एक अच्छे धंधे पर लगा दूंगा। मंजूर ने अमीना से चोरी छोड़ देने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले वो एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। अमीना को लगा शायद ये आखिरी बार है, लेकिन क्या मंजूर सच कह रहा था? और क्या था ये बड़ी चोरी का मामला? क्या अमीना की सारी मुसीबतें खत्म होने वाली थी, या फिर ये किसी और नई मुसीबत के पहले का इशारा था? देख अमीना, ये हमारी आखिरी चोरी है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस ये आखिरी काम में तू मेरा साथ दे दे, उसके बाद कल से जिंदगी भर मैं तेरा साथ दूंगा। ले, ये टॉर्च पकड़, गड़बड़ हो तो आवाज लगा, हम लोग आते हैं। या अल्लाह, मदद कर। सुन, कोई आया तो नहीं? ले, इसे पकड़। मैं नहीं पकड़ूंगी। इसे पकड़ और सुन, मुस्तैद रहना, पुलिस आजकल गश्त पे है, समझी? मैं भी आया। अरशद,
चोरी करके भाग रही थी। पता किसके यहाँ से चुराया ये माल? मैंने नहीं चुराया साहब। कौन सी गिरोगी है रे तू? और कौन है तेरे साथ में? तेरा पति? कोई नहीं है मेरे साथ। ऐसे नहीं बताएगी तू। चल थाने चल। अमीना, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दे कौन से गिरोह के लिए काम करती? साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? दूसरी चोरी करने? क्या बे? सब्जी रखो, जाने दो ना। आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अगर फिर पकड़े गए ना तो अंदर कर दूंगा, समझे? गलती हो गई, सब्जी दोबारा नहीं होगी। बेचारी है, तो कुछ पता नहीं है। नई नई शादी हुई लगती है। कांस्टेबल, बाहर लाओ इसे। चल चल अमीन। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, एक बार भी नाम नहीं लिया अपना। मुझे तो लगा था ये पुलिस वाला नहीं मानेगा, पर इसे छुड़ाने के लिए जितने पैसे देने पड़ते ना, मैं जरूर देता। लेकिन सारा माल ले लिया उसने, और पूरे 50,000 का माल था। कोई नहीं अम्मी, जितना भी नुकसान हुआ है ना, एक बार में सब पटा देंगे। पटवारी बाबू के यहाँ से पक्की खबर निकाली है, बहुत मोटा बयान उठाया। इस शुक्र को उसके घर पे कम से कम 12 लाख रुपए मिलेंगे। 12 लाख? हाँ। इतना बड़ा 12 लाख मतलब तू तो तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारा आखिरी काम था। कुछ हाथ तो नहीं लगा ना? मतलब ये हुआ जब तक पकड़े नहीं जाओगे तब तक चोरी करते रहोगे। तुम सबने मिलकर मुझे और मेरे अब्बू को धोखा दिया है। खुद तो जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो और मुझे भी वही जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ज्यादा बक बक मत कर, समझी? चोर तू भी है, नाम और फोटो तेरा भी है पुलिस के पास। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो सच में अंदर करवा दूंगा। अर्शद, चुप कर। बस बहुत हुआ, अब मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी। देखना, मैं अपने घर जाकर मेरे अब्बू को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अमीना, इसे मैं समझाता हूँ। ये रुक, मैं बात कर। अमीना, हाथ मत लगाओ मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तुम चोरों से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना। अपने अब्बू को जाकर सब कुछ बता दूंगी। देखो तुम घर जाना चाहती हो, तुम बेशक जाओ, अगर ऐसे नाराज होकर मत जाओ ना। अमीना, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, धोखेबाज हो, अपनी अम्मी और अपने भाई की तरह। तुमने वादा किया था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तो हम हमारा वादा निभाएंगे, जरूर निभाएंगे। मेरी बात। मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं करना। बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इस जिल्लत की जिंदगी से बहुत दूर। बस बहुत हुआ। अमीना, तुम घर जाना चाहती हो अब्बा के? जाओ। मंजूर, क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, ठीक तो कह रहा हूँ। बहुत हुई ये जिल्लत की कमाई। हमने अमीना को जबान दी थी कि हम मेहनत करेंगे, और आपको हमारी बात सही नहीं लग रही ना, तो आज अभी हम अमीना के साथ घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक ही तो कह रही है वो। अंधे हो गए थे हम लालच में। पहले तो ठीक था कि जब अकेले थे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हमें कुछ हो जाता भाई, पर अब नहीं। अब अमीना हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इसे किसी भी तरह की तकलीफ आए। अमीना जो कहेगी हम वही करेंगे। मंसूर ने फिर अमीना से एक वादा किया, और अमीना ने सब कुछ भुलाकर फिर से उस पर यकीन कर लिया कि शायद अब वो गुनाह का रास्ता छोड़कर शराफत की जिंदगी बसर करना शुरू कर दे। क्योंकि अपने वादे के मुताबिक मंसूर ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। अमीना को लगा अब उसके सपने सच होने लगे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था?
क्या बात है, बहुत सफाई हो रही है। अच्छा सुन, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। बड़े बाबू का बुलावा आया है, गाँव से बाहर जाना पड़ेगा कुछ 6-7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए? कब जाना है? ये कुछ 2-4 दिनों में। क्यों, क्या हुआ? ले जाओ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी? यही करेगी जो कर रही है, कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी। वही तो, यही सब तो करना है, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और क्या करोगे? अच्छा सुन, मैं 7-8 दिन के लिए जा रहा हूँ, अभी चले जा अब्बा के पास, अब्बा से मिलने। हाँ। पर अब्बा को जाके मेरी शिकायत तो नहीं करेगी ना? बोलना। नहीं बताऊंगी। पक्का नहीं बताएगी ना? क्यों बताऊंगी? सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ठीक है, मैं परसों तुम्हें बस में बिठा देता हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, अब्बा को चिट्ठी लिख दो कि तुम 17 तारीख को गांव पहुंच जाओगी। अब्बा भी सुनकर खुश हो जाएंगे कि तुम आ रही हो। और वैसे भी तुम्हारा घर बड़े बस स्टॉप से 2 किलोमीटर अंदर है। अब्बा को पता चल जाएगा तो वो जरूर तुम्हें लेने आ जाएंगे बस स्टॉप पर। हाँ ठीक है, मैं अभी चिट्ठी लिख देती हूँ। ये बस कब आएगी? टाइम तो हो गया बस आने का, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। तो रुक, मैं तेरे लिए कुछ पीने के लिए ला। नहीं नहीं, कुछ नहीं अरे चाहिए, तू रुक, कहीं रुक ना। मत जाओ। पानी की बोतल देना एक। पानी की बोतल? बस का इंतजार कर रहे हो? कहाँ जाना है भैया? तू अपना काम करना। कहाँ जा रहे हो? अपने पीहर जा रही साहब। बैग में क्या है? घर के पुराने कपड़े। कहे तो चेक करूँ सब? चलो। ये बस कब आएगी? आनी चाहिए। भाई साहब, वक्त कितना हुआ है? 4:30। शुक्रिया। 4:30 हो गया तो अमीना आई क्यों नहीं अब तक? भाई साहब, आज तारीख 19 है ना? जी हाँ। फिर अमीना क्यों नहीं आई? आज 3 रोज हो गए। मुझे ही जाके देखना होगा। मैं ही जाता हूं उसके घर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे मंजूर। अरे अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। अमीना नहीं आई? अमीना कहाँ है? आमिना कहाँ है मतलब? अरे, वो तो पहुंची ही नहीं बेटा। क्या? अरे अब्बा, मैं तो उसे खुद बस में बिठा कर आया था। बेटा ये जिस दिन से उसका खत आया तब से हर रोज बस अड्डे पर जाके उसका इंतजार करता हूँ, लेकिन बेटा वो पहुंची ही नहीं। कहाँ होगी वो? या अल्लाह, कहाँ गई होगी मेरी बहू? अरे अम्मी, चोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जाके रपट करानी पड़ेगी। चलो। हाँ, ठीक कह रहे हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे मैं चलता हूँ ना। अरे तू यही रुक। बेटा
तुम खुद बिठा के आए थे उसे? जी साहब, उस दिन आप ही ने तो देखा था हमें साथ में। देखो, जहाँ चोरी का हिसाब किताब बना होगा उतर गई होगी वहां पे, हैं? ऐसी बातें ना कहो साहब, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो, कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज कर लो। देखो, आप लोग खामखा जिद कर रहे हो। मंजूर बेटा, वो पुलिस वाले अमीना के बारे में क्या कह रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कुछ नहीं अब्बा, ये पुलिस वाले भी ना, हम गरीब हैं, जिसके मन में जो आता है ना कह देता है बस। कहाँ जा रहे हो? अमीना को ढूंढने, बस अड्डे पर। ड्राइवर और कंडक्टर से बात करूंगा तो हो सकता है कुछ पता चल जाए। हाँ बेटा, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब्बा नहीं अब्बा, आपको मेरा अगर साथ देना है तो आप फौरन घर लौटिए और वहां जाके पुलिस में रपट लिखाइए। या फिर ये भी हो सकता है कि अमीना खुद ब खुद घर पहुंच जाए। हाँ, हो सकता है अमीना वहां पहुंची हो। मुझे घर ही जाना चाहिए। चलो बेटा। एक चाय देना। चाय? ये चेहरे पे नाखून का निशान कैसे? कुछ नहीं वो, तू अपना काम करना। बिस्किट चाहिए तुझे? नहीं नहीं। हाँ? ले बिस्किट। अच्छा बेटा, तुम जाओ, बस आ जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। पर मैं बस आने तक रुकता हूँ ना अब्बा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें देरी हो जाएगी, तुम जाओ। वो नंबर जो तुमने दिया है ना, मैं उस पर फोन करके इत्तला कर दूंगा तुम्हें। जाओ तुम। अब्बा जरूर इत्तला कर देना, आमीना की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मियाँ, ग्लास। चला गया वो? बहुत परेशान हो, क्या हुआ? वो मेरी बेटी कई दिनों से लापता है। घर जाने के लिए निकली थी, घर पहुंची ही नहीं। तुम्हारी बेटी थी? इसकी जोरू? हाँ, अभी अभी शादी हुई है। आपने तो देखा होगा उसे। हाँ, इसी बस अड्डे पर छोड़ने आया था मेरा दामाद उसे, यहीं से बैठाने के लिए, घर के लिए। आपने जरूर देखा होगा। नहीं, बस में बैठते हो तो मैंने देखा ही नहीं। अब क्या है ना कि उस दिन धंधा मद्दा था, मैं तो जल्दी दुकान बंद करके चला गया। अरे उस दिन बसों की हड़ताल थी। बसों की हड़ताल थी? हाँ। मतलब 16 तारीख को बसों की हड़ताल थी? 14, 15, 16 वो खुद ही चाय बनाता था और खुद ही पी जाता था। 24, 25, 26, 27, 28। अरे बस भी कर अम्मी, कितना गिनेगी? कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आता है। आप लोगों ने झूठ क्यों बोला मुझसे? कैसे झूठ? यही कि उस रोज मंजूर ने अमीना को बस अड्डे पर बैठा दिया था, जबकि बसों की तो हड़ताल थी उस रोज। अरे चच्चा, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। भाई सरकारी बसों की हड़ताल थी, प्राइवेट बसें तो चल रही थी। क्या चच्चा, आप भी ना। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। हाँ। ये बटुआ तो अमीना का है, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो चप्पल, अरे ये चप्पल भी तो अमीना की है, फिर ये सब यहाँ कैसे? चच्चा, खामा शक कर रहे हो? भाई लड़की मैके जाती है, सारा सामान साथ में लेके जाती है क्या? उसके बाकी के कपड़े, जूते सब पड़े हैं यहाँ पे, सब लेके जाएगी अपने साथ में। थोड़ा दिमाग लगाओ चच्चा। साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी बेटी बस में बैठी ही नहीं। सबूत है तुम्हारे पास कुछ? नहीं, सबूत तो नहीं है, लेकिन उसकी सास और देवर पर शक है मुझे। ठीक है, तुम जाओ, जब कुछ पता चलेगा बता देंगे। कहाँ जाऊं साहब मैं? 1000 मील दूर से तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया हूं, जो लापता है। पता नहीं वो जिंदा भी है या
और आप किसी भी तरह की मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। आप तो जनता की सेवा करने के लिए है ना, उसकी मदद करने के लिए। चोर और उठाई गिरोह की मदद करने के लिए नहीं है पुलिस, समझे? और क्या बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं आप? चलो जाओ यहाँ से। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस स्टेशन आपका घर नहीं है कि जिसे चाहे धक्के मार के बाहर निकाल दें। यार राजकुमार, तू इस पचड़े में ना पड़े ना, वही अच्छा है। अच्छा, तो फिर कल के अखबार में अपनी इस हरकत का ब्यौरा पढ़ लेना। क्यों बाबा, मदद नहीं कर रहे ना आपकी? रिपोर्ट नहीं लिख रहे ना? नहीं साहब, मेरी बेटी 6 दिनों से लापता है और साहब कोई मदद नहीं कर रहे हैं मेरी। करेंगे बाबा, मदद भी करेंगे। पुलिस वाले हैं ना, आदत है इनकी, जब तक अखबार में अपना नाम नहीं देख लेते ना तब तक मदद नहीं करते किसी की। और जब तक अपनी रिपोर्ट ना लिखी हुई देख लें अखबार में, तब तक दूसरों की रिपोर्ट कहां से लिखेंगे? राजकुमार, तू खामखा रॉबिन हुड पांडे बनने की कोशिश कर रहा है? चला, तुझे सारी चीज समझाता हूं। ये इनकी बेटी अमीना, चोरनी, चोरों के गिरोह की मेंबर। और चोरों का कोई पता ठिकाना तो होता नहीं है कि ढूंढ के ला दूं इनको मैं। नहीं साहब, मेरी बेटी चोर नहीं हो सकती। जरूर इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। साहब मेरी बेटी चोर कैसे हो सकती है? फिक्र मत करो बाबा, अपने आप घर आ जाएगी। लेकिन साहब अमीना साहब, अब्बा अब्बा मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे। अब्बा मुझे तो लगा अब तक आप बस में बैठकर घर पहुंच गए हो, पर आप अभी भी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक आमीना घर पहुंच गई होगी तो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अंदर तस्वीर कैसे आई मेरी बेटी की? चोर कह रहे हैं ये लोग उसे, क्यों? अब्बा जानबूझकर, क्योंकि हम गरीब हैं और हमें वो जानबूझकर बेइज्जत करना चाहते हैं। अब्बा साहब मेरी बेटी चोर नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। बाबा मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे लेकिन देखिए ये खत अमीना ने लिखा था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि 17 तारीख की शाम को वो घर पहुंच जाएगी और इसका भी कहना है कि इसने 16 तारीख को उसको बस में बैठा दिया था। अगर इसने बस में बैठाया है तो वो अब तक क्यों नहीं पहुंची साहब? कहाँ चली गई वो? 16 तारीख क्यों रे? कौन सी बस में बिठा के आया था? दिन तो हड़ताल थी ना बसों की। साहब प्राइवेट बस थी, मैं आज ही पता करके आया हूँ। कंडक्टर ने कहा कि एक औरत की बीच में बस छूट गई थी और वो अब तक घर पहुंच गई होगी। अब आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? घर चलिए, अमीना आ जाएगी। चलिए ना साहब, समझाओ ना आप। तू बड़ा जल्दी में इनको यहाँ से भगाने को, चक्कर क्या है? क्यों बाबा, मुझे तो इस आदमी पे पूरा शक हो रहा है। आप बताइए, आपको इस पे और इसके घर वालों पे शक है या नहीं? अरे अरे हटो आगे से। क्या कह रहे हो? अमीना के कपड़े यही हैं तो बाकी सामान? ये तो अमीना का तावीज है। ये देखिए साहब, ये तावीज हमेशा मेरी अमीना के गले में रहता है, फिर ये यहाँ अंदर कैसे आया? तावीज अंदर कैसे गिर गया? तो इससे साबित क्या होता है? अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए क्या हो रहा है ये सब, अब पता कीजिए कुछ। जाओ भाई, अंदर जाके अच्छी तरह चेक करो। अरे साहब आप हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? कुछ मिला क्या? चलो उधर देखते हैं। सर अंदर कोई नहीं है, कुछ नहीं मिला। क्यों राजकुमार जी, हो गई तसल्ली? चलो भाई। अब आएंगे वो। तू सड़ सड़ के मरेगी यहाँ पर, यहीं पर मरेगी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम। पागल। अमीना, बेटा मैं आ रहा हूँ। अमीना मैं आ रहा हूँ बेटा। मुझे निकालो ना यहाँ से। मैं तुझे ढूंढ लूंगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे मियाँ,
अब इस बस स्टॉप को ही घर बना लिया है तुमने। अब यहाँ लेटे रहोगे और ऐसे बैठे रहोगे तो ऐसे बैठे रहने से तुम्हारी लड़की तुमको मिल जाएगी का? हैं? वो सोचे कि यहीं बस अड्डे पर ही इंतजार कर लें, शायद यहीं पर आ जाए वो। नहीं 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 नहीं, घर जाओ घर जाओ, तुम घर जाओ, घर जाके पता करो, हो सकता है लड़की आ गई। अब आ गई तो समझ लो आ गई, नहीं तो उन चोरों ने काट डाली। चोर? कौन चोर? अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? बिना पता लगाए ही शादी कर दिए का? देखो भैया, हमने सुना है, हम जानते नहीं है, और हमारा नाम मत लीजिए नहीं तो मारे जाएंगे हम। वो दोनों उसकी माँ चोर हैं, दोनों रात में चोरी करने जाते हैं, माँ घर पे बैठ के इंतजार करती है। जहाँ चोरी का हिसाब किताब बना होगा उतर गई होगी वहां पे। अगर आपको मेरा साथ ही देना है ना तो आप फौरन गांव लौटिए। ये इनकी बेटी अमीना चोरों के गिरोह की मेंबर है। घर जाओ, नहीं तो वो चोर काट डालेंगे, तुम यहीं बैठे रहोगे। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तुझे? तुझे नहीं मालूम है? तुझे नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है। हाँ नहीं, चल चल अंदर। मुझे नहीं मालूम। चल मुझे नहीं मालूम है। यहाँ क्यों लेकर आई है मुझे? कहाँ मेरी बच्ची को शादी कर दूंगा। वो यहाँ पर है। कहाँ है बोली हो मैं? अमीना! अरशद! अरशद! अम्मी की आवाज थी क्या? मर गया मैं। अमीना! अमीना! अमीना मेरे को। अम्मी, 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 बेटा तू यहीं रुक, मैं भी आया। तू मरी नहीं अभी तक? भाईजान, मंजूर भाई, भाईजान। अमीना, अमीना, बेटा उठ। चोर चोर है बेटा मैं हूँ। चोर है वो लोग चोर है। मैं अब्बा। अमीना की जिंदगी आखिरकार बच गई थी, लेकिन इतने दिनों तक तहखाने में कैद रहने से उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, जिससे उभरने में अभी उसे काफी साल लगेंगे। मंजूर और उसके भाई अरशद और उनकी मां मर्जीना को अमीना को जबरन कैद करने और उसकी हत्या करने की कोशिश में 10 साल की सख्त सजा सुनाई गई। हामिद अली आखिर अपनी बेटी को मौत के मुंह से निकालने में कामयाब हो गए थे। शादी से पहले अक्सर अलग अलग किस्म के झूठ बोले जाते हैं। अगर सावधानी नहीं दिखाई गई तो ये झूठ घर तो बर्बाद करते ही हैं, कई मासूम जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए बेटी या बेटे का रिश्ता कराने से पहले सावधानी बरतें और लड़के या लड़की ही नहीं बल्कि उसके परिवार के बारे में भी पता लगाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।